नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है। तो भैया अब मैं क्या करूं? 8 साल का रिलेशन तोड़ के चला गया और वो किसी और से रिश्ता कर लिया है और मैं ऐसी हालत में हूं कि रिबाउंड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, जबकि उसका रिश्ता रिबाउंड ही है। बट मैं अब अकेली ही रह रही हूं। क्या करूं पता नहीं, कभी शादी भी कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये एक मैसेज है। देखिए, इस विषय में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आपका जो दुख है बिल्कुल सही है और इस वक्त आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल नॉर्मल है। जब दिल टूटता है तो व्यक्ति ऐसा ही महसूस करता है। 8 साल का रिश्ता कोई छोटी बात नहीं होती है। ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। उसका इतनी जल्दी किसी और के पास चले जाना आपको ठेस पहुंचाता है। पर आपको ये सोचना है कि आप रिबाउंड में नहीं जाना चाहती। आपकी ये सबसे बड़ी समझदारी और ताकत है। आप इस वक्त बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चाहे ये रास्ता अभी आपको थोड़ी तकलीफ़ दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अकेले पड़ गए हों, लेकिन बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो सवाल हमारे सामने ये आता है कि अभी हमको इस वक्त क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें कौन सी कौन सी ऐसी सोच समझ से काम लेना पड़ेगा, कौन से लॉजिक हमको यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम इस इमोशनल सिचुएशन को आसानी से डील कर सकें। तो सबसे पहले तो आप इस दर्द को महसूस होने दें। आमतौर पे लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सप्रेस करने से जो ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए अगर रोना आता है तो रोएं, गुस्सा आता है तो उसको लिख सकते हैं, कागज़ पे उतारें उस गुस्से को। मतलब लोगों पे चीखने चिल्लाने का तो कोई पॉइंट नहीं है। उसको आप अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे एक्सप्रेस करें। आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, मोबाइल है उसमें नोटपैड पे आप लिख सकते हैं। इस दर्द को अंदर दबा के बिल्कुल भी ना रखें। ये जो मैंने तरीके बताए हैं एक्सप्रेस करने के, ये सेफ़ तरीके होते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि नो कांटेक्ट रूल अपनाना है। उसके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करनी है, उसका सोशल मीडिया देखना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये ज़ख्मों को कभी भरने नहीं देगा। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि वो चले गया है, क्योंकि जो इतने लंबे रिश्ते के बाद आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में आ जाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो आपके लायक है ही नहीं, वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जाने ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैसे भी करके उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश करोगे तो वो ये सब फिर से करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि आप इमोशनली वीक हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकती। तो फिर ये रिलेशनशिप आगे चल के सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप ही बनेगा और उसकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ेगी। तो ऐसे रिश्तों में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट रूल अपनाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो उसको चले जाने देना चाहिए और आपको बिल्कुल भी ये नहीं जानना है कि वो किसके साथ है, क्या कर रहा है। अगर जितना आप इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। रिबाउंड ना करके, फिर आप रिबाउंड ना करने की बात करती हैं, तो रिबाउंड ना करके आपने खुद को असल में बचाया है। उसका रिश्ता रिबाउंड है तो उसे चलने दें, उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप अपना कंपैरिजन उससे बिल्कुल ना करें। आप खुद को अंदर से फिक्स करने की कोशिश करें, इसको ठीक करने की कोशिश करें। ये आने वाले लंबे समय के लिए आपके दिमाग, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो लोग ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं कि फिर ऐसी दवाइयाँ खानी शुरू करते हैं, कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाएं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटी छोटी आप अपने काम करें। वो चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है, चाहे तो आप वॉक पे जा सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, कोई पुराना शौक़ है, संगीत सुनना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी। मतलब जो करने से आपको अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, फिल्में देखना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। अब इस चीज़ को समझ लो कि ठीक है, ये सब चीज़ें वक्त लेती हैं।
घाव भरने में वक्त लेता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्थिति को एक्सेप्ट करना है। ज़िंदगी है, बहुत कुछ होता है, हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमें उस चीज़ से सबक लेना पड़ता है और मूव ऑन करना पड़ता है। ज़बरदस्ती खुश होने का नाटक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन आप अच्छा महसूस करोगे, किसी दिन आप अकेला महसूस करोगे, और दोनों ही हमें सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होता है। जीवन सुख और दुख का ही नाम है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख को अपनाएं और दुख को रिजेक्ट कर दें, हमें दोनों को ही समझना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम इनसे सीखते हैं, समझते हैं, जो भी चीज़ें हमें दुख तकलीफ़ देती हैं हम उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं, तब हम उससे डील करना समझ जाते हैं कि जब ये आएगा तो इसको मैनेज कैसे करना है। तो बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशराइज मत करें, ये सब नॉर्मल है। ये जो आपका रिलेशनशिप टूटा है, ये दुनिया का कोई पहला रिलेशनशिप नहीं था जो टूट गया। लोग शादियां करके 20-25 साल बाद डिवोर्स दे देते हैं। तो दुनिया है, होता है। अब आपने एक चिंता जाहिर करी है, शादी और भविष्य की चिंता। अभी शादी के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जब आपका दिल इतने बड़े झटके से गुजर रहा है तो पूरी ज़िंदगी का फैसला अभी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। इस समय कुछ किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से बचें, ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी अभी शुरुआत हुई है, अभी जवानी है, अभी देखा ही क्या है तुमने ज़िंदगी में। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस आते हैं। लाइफ होता क्या है? लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। ये एक अनुभव की यात्रा होती है। इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। अगर ज़िंदगी सारी ही सुखों से भर जाए तो भी वो बोरियत भरी हो जाती है। इसलिए जीवन में संघर्ष भी आते हैं, और जितना अधिक व्यक्ति संघर्ष से लड़ के निकलता है उतना ही उसको ज़िंदगी का आनंद आता है। शायद ये बातें आपको थोड़ी अभी अजीब लग रही होंगी, लेकिन इस बात को आप सिंपल सी अगर तरीके से समझें तो वो ये होता है कि कोई भी रिलेशनशिप अगर एक वक्त के बाद पुराना हो जाता है तो उसमें नीरसता, उसमें बोरियत आ जाती है। शादी के बाद भी ऐसा ही होता है। अगर कोई 7-8 साल किसी के साथ रह ले, उसमें बोरियत आ जाती है। लेकिन वो शादी होती है, वहाँ पे सामाजिक जिम्मेदारी और दबाव होता है, साथ रहने का, बच्चे हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी मतलब बंदिशें हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर एक इस तरीके की व्यवस्था भी है कि औरत घर का देखती है, आदमी बाहर कमाता है, या औरत भी बाहर कमाती है। तो वो एक व्यवस्था होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस, निर्भरता हो जाती है। तो वो भावनात्मक तौर पे हम एक दूसरे के साथ रहें या ना रहें वो मैटर ही नहीं करता। वो जो निर्भरता होती है जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होती है, तो उस वजह से लोग साथ में रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बीच में अगर लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने लग जाए तो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रिलेशनशिप होता है तो उसमें बोरियत आती है। अब ये जो रिलेशनशिप होते हैं जो बिना शादी के होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे निर्भरता नहीं होती है, क्योंकि सारी ज़रूरतें तो व्यक्ति अपने घर में रह के पूरी कर लेते हैं, क्योंकि घर की जो फैमिली होती है वो उसकी ज़रूरतें पूरी करती है, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है, और वक्त के साथ साथ सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। मैंने कितने रिलेशनशिप्स देखे हैं, जब मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, रीडिंग्स के लिए, तो वो सब यही बातें बोलते हैं कि ज़्यादातर लड़कियां बोल रही होती हैं कि जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि यार देखो, मैं रोज़ बात नहीं कर सकता हूँ तुमसे, हफ्ते में एक बार बात किया करेंगे, और वो भी बस 1 घंटे से, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो टाइम लिमिट भी सेट कर देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 7-8 साल हो गए, सब बातें हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, अब करने को कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जो भी लोग रिलेशनशिप में है, मेरी बात सुन रहे, एक बात ध्यान से सुन लें, शादी 1 या 2 साल के अंदर ख़त्म कर लो। 7-8 साल का रिलेशनशिप हो जाएगा तो वो बोरियत की वजह से ही ख़त्म हो जाएगा। 7-8 साल इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मैं ये इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने मैसेज किया उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 7-8 साल तक आदमी ने खींच दिया और शादी नहीं करी, तो उसको शुरू से ही क्लियर था कि उसने शादी करनी ही नहीं है। क्योंकि जिसने शादी करनी होती है ना, उसको साल 2 साल के बाद
उसको जल्दबाजी होती है कि जल्दी शादी कर लो, नहीं तो घर वाले कहीं और ना शादी कर दें, क्योंकि प्रेशर डालने लग जाते हैं। उसे भी पता है कि लड़की के घर वाले भी उसको किसी और के साथ शादी कर देंगे, तो ये जल्दी से जल्दी कर लो। और जब व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है तो ज़रूरी नहीं होता कि उनको रिलेशनशिप या शादी करनी होती है। लोग बोरियत की वजह से भी रिलेशनशिप में आते हैं। उनको लगता है कि टाइम पास नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, कोई अटेंशन नहीं देता है, कोई अप्रिसिएशन नहीं देता है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, तो वो ईगो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उस वजह से भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये मत समझना कि ये 8 साल बर्बाद हो गए। ये बेसिकली काम आते हैं व्यक्ति के, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसे रिलेशनशिप की समझ आ चुकी होती है, वो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका होता है, तो उसको पता होता है कि क्या चीज़ रिलेशनशिप में काम करती है, काम नहीं करती। तो ये लोग आते हैं, या तो वो आपको खुशी देते हैं या वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, और एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता है। हाँ, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सब भाग्य ही होता है। अगर हमारे भाग्य में कोई नहीं है तो फिर नहीं होता है। और हमें ये, जो व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि भाग्य से ऊपर तो कुछ नहीं है, किस्मत में होगा तो मिल जाता है, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो बस स्वीकार करना सीखें। जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस करना सीख जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, मूव ऑन करना इजी हो जाता है। और वक्त बदलता है। जब आप अंदर से पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। और जब आप इमोशनली मैच्योर होके अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढेंगी तो आपको उससे बेटर रिश्ता मिलेगा, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा इमोशनली ग्रो हो चुके हो। और जब आप रिश्ता ढूंढोगे तो वो सब मैच्योरिटी ढूंढोगे। पहले आपने 8 साल पहले जब इस रिश्ते में आए होगे तो आपने क्या देखा होगा, दिखने में क्यूट है, फ्लर्टिंग अच्छे से कर रहा है, तारीफ अच्छे से कर रहा है, सारी इमोशनल इमेच्योर बातें जो होती हैं टीनेजर्स की, आपने वो देखी होंगी। लेकिन अब जब तुम देखोगे, किसी नए रिश्ते में आओगे या शादी करोगे या शादी के लिए लड़का ढूंढोगे, तो आप वो बचकानी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें जो कि इमोशनल इमेच्योर होने का साइन है, वो नहीं देखोगे। अब तुम्हारी नज़र में मैच्योरिटी है, अब चीज़ों को तुम मैच्योर तरीके से देखोगे। अब तुम देखोगे कि क्या ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आके अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सकता है कि नहीं सकता, या सारा बोझ मेरे पे डाल देगा। तो अब तुम रिलेशनशिप में मैच्योर हो गए हो। अभी जो तुम्हें दुख हो रहा है ना, वो बस इसी बात का है कि इमोशनल अटैचमेंट थी, अब वो छोड़ गया तो वो एक खालीपन आ गया है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको जाने दो, वो अच्छा ही हुआ चले गया, वो लायक ही नहीं था तुम्हारे। अब ये जो खालीपन है धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। और बस जैसे ही तुम ठीक हो गए तो अपने आप तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके साथ होता है, मूव ऑन होने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो स्थितियां सुधरने लग जाती हैं। फिर भी कोई बात हो, कोई सवाल हो, कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।